14 जून को जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, जिसमें आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और साथ में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अवेलेबल थे। तो 14 जून को ही काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया था एग्ज़ाम को लेकर, एनरोलमेंट लिस्ट को लेकर, साथ में जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है उसको लेकर काफ़ी स्पष्ट हो चुका था। लेकिन 14 जून से ही आप देख रहे होंगे लगातार आंदोलन हो रहे थे भारत के अलग अलग राज्यों में। तो आज फिर से एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख थे और डिफेंस मिनिस्टर आज नहीं थे। तो अनिल ओमपुरी जो कि उन्होंने काफ़ी कुछ स्पष्ट शब्दों में बोला, काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया, और जो इंडियन आर्मी की जो नेक्स्ट वैकेंसी होने वाली है कब से प्रारंभ होगी, एज कितनी होनी चाहिए, साथ में आपका जो रिटेन एग्ज़ाम है वह कब लिया जाएगा, और कुल मिलाकर कितनी वैकेंसी होने वाली है आपकी आर्मी में। और जो अग्निपथ है जैसा कि आपको पता होगा 46,000 वैकेंसी इसमें रखी गई हैं, जिसमें तीनों सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और जो आर्मी के लिए वैकेंसी होने वाली है 40,000 वैकेंसी होने वाली है। जब आज जो अनिल पुरी हैं बोल रहे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि जो रिक्रूटमेंट लिए जाएंगे 40,000 रिक्रूटमेंट लिए जाएंगे इंडियन आर्मी में, और साथ में नेवी में 3,000 कैंडिडेट्स और एयरफोर्स में भी 3,000 कैंडिडेट्स रिक्रूट किए जाएंगे। इसका जो प्रोसेस है 40 डेज़ आफ्टर आपका प्रारंभ हो जाएगा, अर्थात आपके पास 40 डेज़ का समय है, 45 दिन का आपके पास समय है। और जो भर्ती है अगस्त मंथ से प्रारंभ हो जाएगी। अगस्त मंथ से प्रारंभ होकर नवंबर मंथ तक आपकी वैकेंसी चलने वाली है, भर्ती होंगी अलग अलग राज्यों में भारत के। तो जिसमें कुल मिलाकर जो वैकेंसी होंगी 40,000 वैकेंसी होंगी, और जो भर्ती होंगी टोटल वह 83 भर्तियाँ की जाएंगी ऑल ओवर इंडिया में। 83 भर्ती ली जाएंगी ऑल ओवर इंडिया में। और जिसकी जो एज है, जो कैंडिडेट्स 17.5 से और 23 साल के मध्य है, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी जो रैली की भर्ती है अगस्त मंथ से प्रारंभ हो जाएगी, केवल और केवल अग्निपथ के ज़रिए। और जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जो रिक्रूटमेंट है, जो कि अपना पीएफटी, मेडिकल सब कुछ क्लियर कर चुकी हैं, तो उनका क्या होगा, क्या उनको फिर से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्या उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, क्या उनको केवल एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था कि जो हम एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं केवल उन कैंडिडेट्स को ही वहाँ पर आने का मौका दे रहे हैं, और जो कैंडिडेट अपना पीएफटी और मेडिकल क्लियर कर चुके हैं अब उनका कोई चांस है नहीं, उनको फिर से फ्रेश सब कुछ करना पड़ेगा, जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस से फिर से गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि जो भी रिक्रूट हैं, जो कि अपना पीएफटी से लेकर मेडिकल तक प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, अब उनका यहाँ पर कुछ होने वाला है नहीं, उनको फिर उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसमें आपका पीएफटी होगा, फिर मेडिकल, और फिर देन आफ्टर आपका रिटेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो आपके रिक्रूटमेंट लिए जाएंगे वह 2 पार्ट्सों में रिक्रूटमेंट लिए जाएंगे। फर्स्ट जो बैच होगा 25,000 का बैच होगा, जो सेकंड बैच होगा वह 15,000 का बैच होगा। फर्स्ट बैच की जो ट्रेनिंग है वह इसी साल में दिसंबर महीने में प्रारंभ कर दी जाएगी, जो फर्स्ट बैच होगा 25,000 कैंडिडेट्स की। वहीं जो सेकंड बैच है, सेकंड बैच की जो ट्रेनिंग है आफ्टर 2 मंथ प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ये प्रोसेस आपका, जो कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे थे कमेंट्स में आकर के क्या जो आर्मी है उसका प्रोसेस किस तरीके से होगा, जो नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है उस पर एक वीडियो बनाई है, तो आई थिंक आपके समझ में सब कुछ आ गया होगा। और जो आपकी भर्ती है अगस्त मंथ से प्रारंभ हो जाएगी, आपके पास 45 डेज़ का समय बचा हुआ है। तो उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है अनिल पुरी ने कि ये आपके पास अपना जो समय है अपना पीएफटी में से निवेश करें, और आपकी जो भर्ती है अगस्त मंथ से प्रारंभ होकर नवंबर मंथ तक चलने वाली, अर्थात आपका जो प्रोसेस है वह 3 मंथ तक, 4 मंथ तक चलेगा, जिसमें आपका अगस्त और जिसमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इस तरीके से आपकी भर्ती ली जाएंगी 4 मंथ। और 2 बैच बनेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेनिंग के 2 बैच होंगे, और इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहेगा। और जिसमें आपको सैलरी आई थिंक पता ही है 30 के है जो फर्स्ट ईयर है, वहीं जो सेकंड ईयर होगा उसमें आपका 33,000 हो जाएगा, जिसमें आपका 30% डिडक्शन भी हो जाएगा, और अलाउंस भी हैं जिसमें आपका कई प्रकार के एमएसपी हैं, और आपकी लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन पर हो, तो इस हिसाब से आपको वहाँ पर अलाउंस भी दिए जाएंगे। तो ये सब कुछ प्रोसेस है टीओडी बेस पर है, और जिसमें 25% कैंडिडेट्स को वहाँ पर परमानेंट रख लिया जाएगा आफ्टर 4 ईयर,
और वहीं जो 75% कैंडिडेट्स हैं उनको 4 साल के बाद आउट कर दिया जाएगा, जिसमें अलग अलग राज्यों ने ये बोला है कि हम उनको एक रिलैक्सेशन देंगे और 10% का, जिसमें असम राइफल्स है, पैरामिलिट्री की फोर्स है और स्टेट पुलिस हैं जिसमें अलग अलग राज्यों की, और साथ में इंडियन कोस्ट गार्ड में भी 10% का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है, जो कैंडिडेट्स अपना 4 ईयर का TOD कंप्लीट करके आ जाएंगे। तो इस तरीके से सब कुछ आज लंबी मीटिंग हुई, करीब करीब 1.5 घंटे की मीटिंग आज चलती रही, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका सबका निष्कर्ष यही निकलता है कि आपका जो नेक्स्ट भर्ती है, जो कैंडिडेट्स काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि भर्ती कब प्रारंभ होगी, तो अगस्त मंथ से प्रारंभ हो जाएगी आपकी भर्ती, जो कि नवंबर मंथ तक चलने वाली है, और दिसंबर मंथ से आपकी ट्रेनिंग प्रारंभ करा दी जाएगी फर्स्ट बैच, जिसमें 25,000 कैंडिडेट्स भेजे जाएंगे। वहीं जो सेकंड बैच है फरवरी 2023 में आपका सेकंड बैच भेजा जाएगा, जिसमें कुल मिलाकर 15,000 कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। तो फिलहाल आपको इतना ही अपडेट देना है। जैसे ही कोई नया अपडेट मिलेगा, क्या कुछ प्रोसेस होगा, अभी वैसे नोटिफिकेशन कोई रिलीज़ किया नहीं गया है, लेकिन जो आज मीटिंग हुई, जो जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई, उसके हिसाब से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। थैंक्स, जय हिंद।